नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा जगत की बात है कि हमारे देश के अंदर हर साल राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए जाते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए जाते हैं। अब की बार 2024 के जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए गए वो पूरे देश के 50 शिक्षकों को दिए गए। कितनों को? 50 शिक्षकों को दिए गए। उन 50 शिक्षकों में से राजस्थान के 2 शिक्षक जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और अभी 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आ रहा है, उस अवसर पर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो एक तो हमारे राजस्थान के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं उन दोनों शिक्षकों को। श्री गंगानगर और बीकानेर जिले के 2 शिक्षक हैं, तस्वीर में आप देख सकते हो। ये बलजिंदर सिंह जी और दूसरे हेमंत चौधरी साहब, ये बीकानेर के हैं, ये गंगानगर के हैं। इन दोनों को 2 शिक्षकों को नेशनल टीचर अवार्ड 2024 के लिए चयनित किया गया है। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल इनकी पढ़ेंगे और बाकी कौन से हैं 48 शिक्षक और किस राज्य से है उनकी चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो सारे विद्यार्थी। नानक क्लासेस शिव सर डेली न्यूज एनालिसिस राजस्थान एडिटोरियल में एक वीडियो आपको मिलता रहता है। तो निरंतर अध्ययन करें, मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और नानक क्लासेज की जो पुस्तक है करंट की, सीएटी की जो भी आ रही है उसका अध्ययन करें। तो अब हम चर्चा करेंगे किसकी? हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम चर्चा करें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो आज घोषणा हुई है। हमारे राजस्थान के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा, यानी टोटल देश के 50 शिक्षकों के लिए टोटल देश के 50 शिक्षक सम्मानित होंगे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से। उनमें से राजस्थान के 2 शिक्षकों को शामिल किया गया है, चयनित किया गया है। वो कौन है, क्या उनकी प्रतिभा थी, किस योग्यता के कारण उन्हें मिला, ये चर्चा करें। तो लगातार आपको क्लास दी जा रही है, क्लासें आप देखें, निरंतर मेहनत करें। और ये जो वीडियो कोर्स है, ये कोर्स आप अपने साथियों को जरूर दिलवाएं। मात्र 149 रुपये में है, आप उनको दिलवा दें ताकि पूरा हम राजस्थान के हर एक एग्जाम को कवर करके यहाँ पढ़ सकें। देखो पहले प्रश्न कैसे आता है वो पढ़ो। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए राजस्थान के किन शिक्षकों का चयन किया गया? यानी 100% एग्जामिनर पूछेगा, आने वाले पेपर में पक्का पूछेगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए राजस्थान के किन शिक्षकों का चयन हुआ? उनका नाम है, एक तो है बलजिंदर सिंह और एक है हुक्मचंद चौधरी। आप तस्वीर देखें दोनों की। ये है बलजिंदर सिंह जी, श्री गंगानगर के पदमपुर के गवर्नमेंट स्कूल के अध्यापक हैं। और ये है हुक्मचंद चौधरी, बीकानेर के हैं। बीकानेर में एक राजकीय विद्यालय है बीएसएफ का, वह दोनों ने क्या किया, पहले दोनों की तस्वीर संभालो, कहीं मिल जाए ये अध्यापकगण। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है। बलजिंदर सिंह जी गंगानगर पदमपुर के हैं, तो निश्चित है कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाएगी। और ये है हुक्मचंद चौधरी साहब, दोनों को मिला। पिछले साल ये अवार्ड मिला था आशा रानी सुमन और शीला आसोपा 2023 का। उससे पहले दुर्गाराम जी और सुनीता गुलाटी 2022 का। तो 2022 में भी 2 शिक्षक थे, दुर्गाराम जी गुलाटी और सुनीता गुलाटी। और 2023 में आशा रानी सुमन और शीला आसोप। और 2024 के लिए बलजिंदर सिंह जी और हुक्मचंद जी चौधरी। तो ये हमारे शिक्षा जगत के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में जब 50 शिक्षकों का चयन हुआ है तो हमारे 2 शिक्षक भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। देखिए मुख्य तथ्य, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 देश के सर्वश्रेष्ठ 50 अध्यापकों को यह पुरस्कार दिया गया। देश के सर्वश्रेष्ठ 50 अध्यापकों को यह पुरस्कार दिया गया। राजस्थान के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। नाम, श्री गंगानगर के बलजिंदर सिंह जो राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर जज पदमपुर के हैं। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर जज पदमपुर के हैं। तथा बीकानेर के हुक्मचंद चौधरी, ये जीजी होना चाहिए शायद, 4GG है, 4GG है भाई, 4GG के हैं। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल 4GG पदमपुर के ये अध्यापक हैं।
और हुकमचंद चौधरी राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीएसएफ बीकानेर के अध्यापक। इन दो अध्यापकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन हुआ है और इन दोनों को ये पुरस्कार कब दिया जाएगा? 5 सितंबर। 5 सितंबर आ रहा है शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर इन्हें नई दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। अब थोड़ी थोड़ी ज्यादा खासियत किसकी है, क्या है, पहले देखो। 2023 में राजस्थान के 2 शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। कौन कौन? राजस्थान की 2 शिक्षिकाओं, पिछले साल दोनों शिक्षिका थी। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खारखंडा राजगढ़ अलवर की आशा रानी सुमन, अलवर की थी आशा रानी सुमन, और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय श्याम सदन जोधपुर की थी शीला अशोक। इन्हें 2023 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए इन्हें चयन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मान के चलो शिक्षा जगत के पेपर होते हैं और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार न पूछे, ऐसा हो नहीं सकता। अब इसमें क्या दिया जाता है? राष्ट्रपति शिक्षकों को 50,000 रुपए का चेक देते। कितने? 50,000 रुपए। एक रजत पदक और प्रमाण पत्र प्रदान करती। इसके अलावा और भी पुरस्कार होते हैं, जैसे ट्रेवल वगैरह फ्री वगैरह होते हैं। तो 50,000 का चेक दिया जाता है। हालांकि राशि कुछ नहीं है, लेकिन एक सम्मान बहुत बड़ा होता है, सम्मान बहुत बड़ा होता है। तो 2023 में आशा रानी सुमन और जोधपुर की शीला अशोका को, तो इसके दोनों नाम आपको याद रखने। हुकमचंद चौधरी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हालांकि इतनी गहराई से एग्जामिनर नहीं पूछता, लेकिन हमें पता होना चाहिए ना, ये जो अध्यापक है पूरे भारत से इन अध्यापकों का चयन हुआ है। पूरे भारत से हमारे राजस्थान के 2 अध्यापक है, इसका मतलब कुछ ना कुछ अलग किया है। यानी टीचर्स बहुत है हमारे, कोई अंदाज नहीं है। 3rd ग्रेड यानी तृतीय श्रेणी अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, 1st ग्रेड बहुत है, कुछ नवाचार किया। शिक्षा में नवाचार और समर्पण दिया इन्होंने। हुकमचंद चौधरी ने शिक्षा को एक व्यापक अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया। वास्तव में शिक्षा क्या चीज, नई नवाचार क्या, जो केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं है, किताबें दे दी, प्रोजेक्ट दे दिए, बोले कर लो, वहां तक सीमित नहीं है शिक्षा। उनकी ओर से निर्मित विभिन्न ऐप और वेब पोर्टल, यानी बहुत सारे इन्होंने ऐप बना दिए, पोर्टल बना दी, और कोरोना काल में छात्रों के लिए अत्यधिक उपयोगी साबित हुई। अब ये डिजिटल जमाना, नवाचार का सिस्टम सब कोरोना के बाद ऐप धैप सब चले। पहले तो महसूस नहीं होता, ये तो परिवर्तन है, कोई ना कोई चीज महसूस करवा देती। कोरोना आया, घर बैठ गए, बाहर निकले नहीं, कोई ना कोई कुचमाद ली मोबाइल के अंदर, ऐप निकल गया यो बाहर। क्या ऐप तो पहले थे, लेकिन इतने नहीं थे, ऐप बाहर निकल गया। कोई काम करना है ऐप पे, बोले ऐप पे, पोर्टल बना दो, वेबसाइट बना दो, ये कर दो, आया ना। तो उपयोगी था, हर चीज के लिए उपयोगी है। आज हर कोई काम घर बैठे हम ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। आप बैठे हो ऐप में क्लास ले रहे हो, देखो क्या बात है। उनकी ओर से निर्मित 4th स्क्रीन एजुकेशन और ज्ञानोत्सव क्विज पोर्टल लाखों छात्रों को लाभान्वित कर रहे हैं, यानी नए नए नवाचार। अब तक उन्होंने ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता बना दी। अब ऑनलाइन क्विज होती है ना, बैठे बैठे चलते फिरते, कभी देख लो घूमते फिरते कहीं भी बैठे हो, आप क्विज कर सकते हो। के माध्यम से 40,000 से अधिक छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। आजकल ऐप में है, यूट्यूब पे कितना नवाचार है। जो बालिकाएं हैं, गर्ल्स है, वो घर पे खाना बनाते हुए वीडियो देख सकते हैं। मेरा करंट का वीडियो तो खाना बनाओ इतने में ख़त्म हो जाता है, खाने में हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे, करंट का चाय बनाते हो ईयरफोन वगैरह लगा के। बस फायदा उसी को मिलेगा जो इन नवाचारों का सही प्रयोग करेगा, सही प्रयोग करने वालों को फायदा है। 40,000 से अधिक छात्रों को लाभान्वित किया। उनकी ओर से विकसित 80 से अधिक मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट और कबाड़ से जुगाड़ की थीम पर, कबाड़ हो यानी कबाड़ जुगाड़ बनाए। हमेशा कहते हैं के जुगाड़ खड़े होकर रहे, जुगाड़ का मतलब कबाड़ इकट्ठा करके लगाया गया। थीम पर बनाई गई ऑटोमेटिक स्कूल बेल को काफी सराहा गया। घंटी लगती है ना स्कूल वाली, ऑटोमेटिक स्कूल बेल बना दी। किससे? कबाड़ था उसका जुगाड़ बना के बेल बना दी, बेल जो घंटी बजती वो बना दी। ये नवाचार है हुकमचंद, यानी इसका मतलब बाकी टीचर से हटके बनाया इन्होंने काम। अब तक यह पुरस्कार और सम्मान मिला इन्हें। हुकमचंद जी चौधरी को 2022 में राज्य शिक्षक पुरस्कार मिल चुका है। ई गवर्नेंस राजस्थान पुरस्कार 2018 मिल चुका है। श्री गुरुजी सम्मान पुरस्कार 2018 मिल चुका है।
उनके डिजिटल लर्निंग ऐप को एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रोग्रामर पुरस्कार से भी सम्मानित कर दिया। अरे भाई, बीकानेर के हेमंत चौधरी साहब तो इतने पुरस्कार लेके बैठे हैं, और जैसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला, हमें पता लगा भी ये बात है। उन्होंने हुकमचंद चौधरी एनसीईआरटी की ओर से आयोजित 22वें अखिल भारतीय बाल शैक्षणिक ऑडियो विजुअल महोत्सव में भी बेस्ट प्रोग्रामर का राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त किया। किसने? हुकमचंद चौधरी जी ने। तो चौधरी साहब के पास तो बहुत सारा कुछ है, बहुत सारा माल पता है भाई, छोटे मोटे शिक्षक नहीं है, हकदार है वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षक, है कि नहीं? ऐसा नवाचार ऐप पोर्टल के माध्यम से बच्चों को और एनसीईआरटी स्तर पर भी इनके प्रोग्रामर को पुरस्कार मिल चुका, ये याद रखना। उसके बाद में बलजिंदर सिंह जी श्री गंगानगर पदमपुर के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और जे ऐसा और जे थोड़ा सा, तो जे ही है बस, सही है। पीछे भी मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। जे में पढ़ाने वाले बलजिंदर सिंह को यह अवार्ड शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में नवाचार करने के लिए दिया जा रहा है। यानी कहने का मतलब है वो हकदार होते हैं, शिक्षा तो पढ़ाते हैं, किताबें तो पढ़ाते हैं, अलग नवाचार करते हैं, बच्चों को सुरक्षा से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित बातें चीजें पढ़ाते। ठीक है, तो ये याद रखना। पीछे भी जे ही कर लेना, मैंने सोचा जे पर जे है, ठीक है, जे है कंप्लीट है, जे नहीं है, जे है, जे जज नहीं है, जे है, पीछे जी कर दिया मैंने, जे और जी, बस इतना याद रखना, वो नाम और इतना ही पूछेंगे। तो ये कौन? हुकमचंद चौधरी और ये बलजिंदर सिंह जी है दोनों। अब देखो टोटल 50 अध्यापकों को मिले ये पुरस्कार। कितने? 50 अध्यापकों को ये पुरस्कार मिले। कौन कौन से? देखो, किस राज्य से किसे मिला अवार्ड? हिमाचल प्रदेश के अध्यापक सुनील कुमार को मिला, पंजाब के पंकज कुमार गोयल और राजेंद्र सिंह को मिला, राजस्थान के बलजिंदर सिंह बराड़ और हुकमचंद चौधरी को मिला, उत्तराखंड की सुमन लता गरिया को मिला, गोवा के चंद्रलेखा दामोदर मिस्त्री को मिला, मध्य प्रदेश के माधव प्रसाद पटेल और सुनीता गोधा को मिला। ठीक है, ये वैसे यहाँ पेपर में नहीं आते, अपने राजस्थान वाले आते हैं, फिर भी आपको बता देता हूँ। गुजरात के चंद्रेश कुमार बोलाशंकर बोरीसागर को मिला और विनय शशिकांत पटेल को मिला। छत्तीसगढ़ के शारदा को मिला, उड़ीसा के दविती चंद्र साहू को मिला और संतोष कुमार कर को मिला। पश्चिम बंगाल के आशीष कुमार रॉय और प्रशांत कुमार मारिक को मिला और जम्मू कश्मीर के उर्फाना अमीन को मिला। उत्तर प्रदेश के रविकांत द्विवेदी और श्याम प्रकाश मौर्य को मिला उत्तर प्रदेश के। बिहार के डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी और सिकंदर कुमार सुमन को मिला, बिहार के 2। अंडमान निकोबार के सुमा को मिला, अंडमान निकोबार के अध्यापक के सुमा को। जवाहर नवोदय विद्यालय के सुनीता गुप्ता को मिला। केंद्रीय विद्यालय में चारू शर्मा और अशोक सेन गुप्ता को मिला। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बस ये तो पेपर में नहीं आते, अपने राजस्थान वाले आते हैं, ये प्रश्न बाकी नहीं आते। तो आप सारे विद्यार्थी एक तो नानक क्लासेस शिवसर नाम से जो टेलीग्राम है ना, वो सारे विद्यार्थी ज्वाइन कर लो, ताकि कोई पीडीएफ लिंक कोई भी सूचना है तो आप इसको ज्वाइन कर पाओ। ये सारे विद्यार्थी नानक क्लासेस शिवसर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्विज वगैरह सारी मिलती रहती है और अपडेट जितनी भी वो आपको मिलती रहती। हमने चर्चा की किसकी? आज जो घोषित हुए पुरस्कार कौन से? शिक्षक पुरस्कार। उसमें हमारे राजस्थान के 2 शिक्षकों को सम्मान दिया गया। दोनों तस्वीर आपके सामने, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। अब लगातार मैं आपको क्लासें दे रहा हूँ। अब ये वीडियो कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके साथीगण कोई भी है तो आप उनको जरूर बताएं कि ये क्लास चल रही है। ये CAT, आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर सब है, अगले 5-10 दिनों में मैं टोटल सारा आपको करवा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।